हेलो दोस्तों, आज हम फिर से क्वेश्चन नंबर आर एस अग्रवाल के टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 24 तक किए थे सॉल्यूशन। आज हम 25 से स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जितने भी वीडियो हैं आप क्वेश्चन देख रहे हैं, समझ रहे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 25 से स्टार्ट करते हैं, यानी इसी आर एस अग्रवाल के बुक से हम सॉल्यूशन करते हैं। एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करूंगा और सारे चैप्टर का एक एक क्वेश्चन हम इसी तरीक़ा से डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं टाइम एंड वर्क का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25 कहता है ए अकेला किसी काम को 12 डेज में, बी 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो काम समाप्त होने से पहले, तो जरा सा ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25, ये अकेला एक काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, और बी अकेला कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है, ठीक। उसके बाद कहता है क्या कि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो पहले दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36, और जो आप एलसीएम लेते हैं वही आपका टोटल वर्क होता है, यानी कुल काम होता है, ठीक है। अब ए की क्षमता कितना हो जाएगा, तो 12 36 और 18 दूना 36। ए की इफिशियंसी निकल गया 3 और बी की इफिशियंसी निकल गया 2, यानी ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। अगर 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, अगर 3 दिन नहीं छोड़ता तो 3 दिन तो काम करता है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ए ने 3 दिन में कितना काम कर लेता। तो ए का 3 दिन का काम क्या होगा। तो काम बराबर हम जानते हैं क्या होता है। तो काम बराबर या कार्य बराबर, आप बोलिए, कार्य बराबर होता है समय इंटू क्षमता, और समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, ठीक है। तो हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर ए ने 3 दिन में कितना काम कर लेता, ठीक है। तो ए का 3 दिन का काम निकाल रहे हैं, तो समय गुना क्षमता, यानी 3 दिन का काम निकाल रहे हैं, तो 3 दिन में ए कितने की क्षमता से करेगा, 3 की क्षमता से करेगा, यानी 9 काम करता। इस 9 काम का, और हम एक कंसेप्ट बताए थे, एक इसमें की पॉइंट है कि अगर कोई काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ता है तो उसका काम आप निकाल लीजिए। 3 दिन पहले छोड़ता है, 4 दिन पहले छोड़ता है, 5 दिन पहले छोड़ता है, तो उसके क्या करिए, काम को आप निकाल लीजिए और उस काम को टोटल काम में क्या करिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए का 3 दिन का काम कितना होता है, 9, यानी 3 दिन में 3 की क्षमता से 9 काम करेगा, यानी अब काम हो जाएगा कितना, 45। अब काम हो जाएगा 45। अब कह रहा है क्या कि इस 45 काम को कितने दिन में समाप्त होगा, यानी ए का काम हमने ऐड कर दिया, तो ए का भी लेंगे, बी का भी क्षमता लेंगे, तो कहता है कि पूरे काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, यानी कार्य बटे क्षमता, टोटल कार्य हो गया 45। अब किसकी क्षमता लेंगे, यहाँ पर बी भी काम कर रहा था, ए भी काम कर रहा था। हमने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन में कहा है 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, लेकिन हमने 3 दिन का काम निकाल कर इसमें ऐड कर दिया, इसलिए ए की भी क्षमता लेंगे, बी की भी क्षमता लेंगे, दोनों मिला के क्षमता हो जाएगा 5, यानी 9 दिन में पूरे काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, तो पूरे काम समाप्त होने में पूरे 9 दिन लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 26 की ओर।
ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, सी किसी काम को 20 दिन में, यानी ए 10, बी 15 और सी 20 दिन में करता है। ठीक है, तो ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60, यानी इसकी क्षमता हो जाएगा 6, यानी 60/10 यानी 6, 60/15 यानी 4 और 60/20 यानी कि 3। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए और सी मिलकर 2 दिन काम करता है और 2 दिन के बाद ए के स्थान पर बी आ जाता है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ए और सी 2 दिन में कितना कार्य किया होगा, यानी 2 दिन में कितना कार्य किया होगा, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ए और सी 2 दिन में कितना कार्य किया होगा, फिर ए के स्थान पर बी आ जाता है। यानी कार्य बराबर समय गुना क्षमता होता है, तो समय है 2, अब क्षमता किसका लेंगे, तो जिसका आप काम निकाल लें उसी का क्षमता लेंगे। तो काम आप निकाल किसका रहे हैं, ए और सी का। तो ए और सी का काम निकाल रहे हैं, तो यानी कि ए की क्षमता 6 है और सी की क्षमता 3 है, दोनों मिला के हो जाएगा 9, यानी काम हो गया टोटल 18। यानी दोनों मिलकर 2 दिन में 18 काम कर लिया। अब शेष काम कितना बच जाएगा, तो शेष काम बच जाएगा 60 - 18 यानी 42। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए के स्थान पर बी आ जाता है। अब बताइए ए के स्थान पर बी आ जाएगा तो काम कौन पूरा करेगा, अभी 42 को करेगा बी और सी। क्योंकि ए के स्थान पर बी आ गया तो अब 42 काम को कौन पूरा करेगा, बी और सी। तो बी और सी करेगा पूरा, कितना समय में करेगा बी और सी, तो कार्य बटे क्षमता, तो बचा हुआ कार्य कितना है 42 और क्षमता क्योंकि कौन पूरा कर रहा है, बी और सी। क्योंकि ए के स्थान पर बी आ जाता है तो बी और सी पूरा करेगा, तो बी और सी, तो क्षमता भी लेंगे बी और सी की, तो बी की क्षमता 4 है, सी की क्षमता 3 है, दोनों मिला के हो जाएगा 7, यानी कितने दिन में पूरा करेगा, 6 दिन में पूरा करेगा कौन, बी और सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यानी क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ये किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ये किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला कितना दिन में पूरा करेगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन कह रहा है क्या, यानी क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 10 दिन में समाप्त कर सकता है और तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो हम पहले ये तीनों का क्या लेते हैं, एलसीएम। तीनों का एलसीएम लेते हैं, तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तो तीनों का एलसीएम आएगा 12, 10, 5 का एलसीएम 60, यानी 12 × 25 = 60, 10 60/10 यानी 6, 60/5 यानी 12। तो ए की क्षमता निकला 5, बी की क्षमता निकला 6 और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकला 12। अब जरा बताइए, ए की क्षमता है 5, बी की क्षमता है 6, तो तीनों मिला के है 12, तो सी की क्षमता कितना होगा 1। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है 12, ए की क्षमता है 5, बी की क्षमता है 6, सी की क्षमता निकालना है, यानी 12 इधर 6 5 11 इधर घट जाएगा, आ जाएगा 1, यानी सी की क्षमता कितना आ जाएगा, तो सी की क्षमता हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है सी कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कार्य बटे क्षमता, कार्य कितना है 60, चूंकि सी का समय निकाल रहे हैं तो सी की क्षमता कितना है 1, यानी 60 दिन में सी क्या करेगा, इस काम को पूरा करेगा। नंबर 28 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 28 है ए बी किसी
मिलकर किसी काम को 8 दिन में, यानी क्वेश्चन नंबर 28 है, ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में, बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में, तो ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में, यानी ए और सी मिलकर कितने दिन में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है ए बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, बी और सी उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और सी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हम पहले क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 24, यानी 8, 12 और 6 का एलसीएम आएगा 24। अब हम ए प्लस बी की अगर क्षमता निकाले तो 24/8 यानी 3, 24/12 यानी 2, 24/6 यानी 4। तो ए प्लस बी की क्षमता निकला 3, बी प्लस सी की क्षमता निकला 2। तो इससे हम क्या करेंगे, अगर हम ए प्लस बी का मान यहाँ रख दे 3, तो सी की क्षमता कितना निकल जाएगा, तो सी की क्षमता निकलेगा 1। ठीक है, तो सी की क्षमता कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का मान है 4 और ए प्लस बी का मान है 3, तो सी का मान कितना हो जाएगा, 1। अगर आप वैसे नहीं समझे तो हम आपको निकाल के बताते हैं। यानी ए प्लस बी की क्षमता है 3, ए प्लस बी की क्षमता है 3, तो सी की क्षमता कितना हो जाएगा, 4 - 3 यानी 1। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से b प्लस सी की क्षमता है 2, b प्लस सी की क्षमता है 2, और a की क्षमता कितना हो जाएगा, चूंकि सारे की क्षमता है 4, यानी a प्लस बी प्लस सी की क्षमता है 4 और b प्लस सी मिलके होता है 2, तो a कितना हो जाएगा, 2। तो इसको भी हम निकाल के दिखाते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 4, यानी b प्लस सी की क्षमता कितना है, 2, b प्लस सी की क्षमता है 2, यानी कितना हो जाएगा, 4 - 2 = 2। तो a का क्षमता कितना निकल गया, 2। अब क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी समय पूछ रहा है। तो समय बराबर फार्मूला होता है कार्य बटे क्षमता। समय बराबर क्या फार्मूला होता है, कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना है 24। अब क्षमता किसका लेंगे, तो क्षमता से उसी का नहीं लेंगे जिसका आप काम निकाल रहे हैं। यानी आप काम निकाल रहे हैं ए प्लस बी सी का और क्षमता लेंगे बी का, यानी आप काम निकाल रहे हैं ए प्लस सी का तो क्षमता भी लेंगे ए प्लस सी का। तो ए प्लस सी की क्षमता कितना हो जाएगा, ए की क्षमता है 2 और सी की क्षमता है 1, यानी 2 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी 8 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन 29 क्या कहता है, जरा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है ए बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करता है, ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करता है। उसके बाद कह रहा है कि बी सी 7 दिन में करता है, बी सी 7 दिन में करता है। उसके बाद कहता है ए सी 4 दिन में करता है, ए सी 4 दिन में करता है। ए सी कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। तो कहता है इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को पूरा करेगा। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे पहले कौन काम करेगा, यानी कम समय में सबसे पहले कौन काम करेगा। अब जरा बताएंगे कि सबसे पहले कौन काम करेगा। सबसे पहले तो वही काम करेगा जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगा, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगा वही पहले काम करेगा। यानी जिसकी इफिशियंसी कम होगा वो ज्यादा समय लेगा, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगा वो ज्यादा कम समय में काम कर लेगा। तो हम क्या देखेंगे कि ए बी सी में किसकी क्षमता ज्यादा है वो जल्दी काम कर लेगा। ठीक है, तो हम पहले ए और बी प्लस ए बी सी की इफिशियंसी यानी क्षमता निकाल लेते हैं। जिसकी क्षमता ज्यादा होगा वो काम को पहले पूरा करेगा। यानी 5, 7 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो जरा ध्यान देंगे। 5, 7, 4 का एलसीएम आ जाएगा 35 चौक कितना होता है,
35 चौक यानी 35, 20 और ये हो जाएगा कितना 12 2 14 यानी 140, यानी 35 चौक 140। ठीक है, अब a प्लस बी की क्षमता निकालें तो a प्लस बी की क्षमता हो जाएगा कितना, तो a प्लस बी की क्षमता हो जाएगा 28। ठीक है, और b प्लस सी की क्षमता हो जाएगा 20 और a प्लस सी की क्षमता हो जाएगा 35। ठीक है, अब हम इसको जोड़ सकते हैं इसे, ये कितना होगा 2a 2b और 2c, 2a 2b और 2c। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कितना a प्लस बी प्लस सी। अब a प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के क्षमता आया 73/2। अब हमको a की क्षमता, b की क्षमता, c की क्षमता निकालना हो तो जरा सा ध्यान देंगे। पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी का मान अगर रखेंगे तो जरा ध्यान देंगे, a प्लस बी प्लस सी का 73/2 है, और अगर हम a प्लस बी का मान रखते हैं, कितना है a प्लस बी का मान 28, तो c की क्षमता कितना आ जाएगा 73/2 माइनस 28, यानी ये हो जाएगा आपके कितना 2, 73 माइनस 56, ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक, अब बटे 2 यानी 8 पॉइंट कितना आ गया 5। ठीक है, तो C की क्षमता कितना आ गया 8.5। अब हम उसी प्रकार किसका निकालेंगे, ये C की क्षमता निकला 8.5, हम कहीं लिख लेते हैं, C की क्षमता निकला 8.5। ठीक है, उसी प्रकार हम निकालेंगे B की क्षमता, A की क्षमता, तो B प्लस C का वैल्यू कितना है, तो B प्लस C का वैल्यू है 20 वैल्यू है, तो 73/2 यानी A बराबर 73/2 माइनस 20, यानी ये हो जाएगा 2, 73 माइनस 40, ये हो जाएगा कितना 3, और ये हो जाएगा आपका 3/2, और ये हो जाएगा आपका 16.5, यानी A की क्षमता आ गया 16.5। अब किसकी क्षमता निकालेंगे, अब निकालेंगे हम B की क्षमता। ठीक है, तो B की क्षमता निकालेंगे तो A और C की वैल्यू कितना है 35, A और C की वैल्यू है 35, तो यहाँ से किसका वैल्यू निकलेगा B की, यानी 73/2 माइनस 35, और 2 आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 73 माइनस 73/2 यानी 1.5, और B की क्षमता कितना निकला 1.5। तो किसकी क्षमता ज़्यादा है A की, यानी A की क्षमता ज़्यादा है, इसका मतलब है A सबसे पहले यानी कम समय में काम को पूरा करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा A, यानी A कम समय में काम को पूरा करेगा। और 30 की ओर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है A तथा B मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, यानी A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में, और B और C मिलकर 15 दिन में, और क्वेश्चन कह रहा है C की तुलना में A दुगुना अच्छा कार्य करता है, यानी C की तुलना में A दुगुना अच्छा है, तो A दुगुना अच्छा है तो इसका मतलब ये लिखेंगे। ठीक है, तो कहता है क्या, उस कार्य को पूरा करने में B कितना लेगा। ठीक है, तो उस कार्य को पूरा करने में B कितना लेगा, तो जरा देखिए ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, और जो एलसीएम होता है वही क्या होता है टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो A प्लस B की क्षमता हो जाएगा 5 और B प्लस C की क्षमता हो जाएगा 4। ठीक, A प्लस B की क्षमता हो जाएगा 5 और B प्लस C की क्षमता हो जाएगा 4, और कह रहा है A जो है C की तुलना में A दुगुना अच्छा यानी कार्य कुशल है, तो आप लिख सकते हैं A जो है दुगुना अच्छा कार्य कुशल है तो C में दुगुना करेंगे, यानी A/C बराबर 2/1। A की क्षमता 2 निकला, C की क्षमता 1 निकला। A की क्षमता 2 निकला, A की क्षमता 2 है और C की क्षमता
1 है, सी की क्षमता कितना है 1 है। अब जरा सोचिए ए की क्षमता अगर 2 है तो दोनों मिला के अगर 5 क्षमता है और ए की क्षमता 2 है तो बी की क्षमता कितना निकलेगा, तो बी की क्षमता निकलेगा यानी 3। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 5, यानी ए अगर 2 है तो बी कितना होगा 3। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, यानी समय बराबर कार्य बटे क्षमता होता है। तो 60 बटे बी की क्षमता कितना है 3, यानी कार्य को 20 दिन में पूरा करेगा। कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो कार्य को 20 दिन में पूरा करेगा।